नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 64 के बारे में। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 बाय 1 देने वाला हूँ। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 64 यानी सेक्शन 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का प्रावधान परिभाषित किया गया है। आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 64 इस बारे में क्या कहती है आगे। और आपको बताना चाहूंगा, इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में अपराध यानी ऑफेंस और उसकी सजा यानी पनिशमेंट के प्रावधान यानी प्रोविजन के साथ साथ अन्य कानूनी जानकारी यानी लीगल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। ऐसी ही आईपीसी की धारा 64 यानी सेक्शन 64 में जुर्माना न देने पर कारावास का दंडादेश यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन का प्रावधान परिभाषित किया गया है। आइए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 64 इस बारे में क्या कहती है। दोस्तों आगे बात करेंगे आईपीसी की धारा 64 यानी आईपीसी सेक्शन 64 के डेफिनेशन के बारे में। तो दोस्तों आपको आसान भाषा में बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 64 यानी सेक्शन 64 में जुर्माना यानी फाइन न देने पर कारावास का दंडादेश यानी सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन किया गया है। आईपीसी की धारा 64 के अनुसार कारावास यानी इम्प्रिजमेंट और जुर्माना यानी फाइन दोनों से दंडनीय अपराध यानी पनिशेबल ऑफेंस के हर मामले में जिसमें अपराधी यानी ऑफेंडर कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधीश हुआ है तथा कारावास या जुर्माने अथवा केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध के हर मामले में जिसमें अपराधी जुर्माने से दंडाधीश हुआ है, वह न्यायालय यानी कोर्ट जो ऐसे अपराधियों को दंडाधीश करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निदेश यानी शैल बी कंपेटेंट टू डायरेक्ट बाय सेंटेंस दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी अमुक अवधि के लिए कारावास यानी इम्प्रिजमेंट फॉर सर्टेन टर्म भोगेगा जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा जिसके लिए वह दंडाधीश हुआ है या जिससे वह दंडादेश के लघुकरण यानी कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस पर दंडनीय है। दोस्तों आगे बात करते हैं क्या होती है आईपीसी। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टेन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें कि यह भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहाँ रणबीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। दोस्तों जाते जाते आपको बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी। दोस्तों ब्रिटिश कालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने बात किया है आईपीसी सेक्शन 64 के बारे में। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दी है। दोस्तों अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स या सवाल रहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए आईपीसी सेक्शन 64 क्या है उसके डेफिनेशन और क्या है उसके प्रावधान, ये सारी जानकारी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अब अपना ख्याल रखें, खुश रहे। धन्यवाद। जय शिवराय।